हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम दीपिका है। मैं एक जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ। मेरे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले मेरा टाइम टेबल लिखने से। मैं हमेशा डे के एंड में और या फिर डे के स्टार्टिंग में अपना टाइम टेबल लिखती हूँ, जिससे आपका पूरा दिन इफेक्टिव रहता है और आपको पता होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने सबसे पहले लिखा लॉ ऑफ थॉट, BNS और आंसर राइटिंग और मॉक पेपर। उसके बाद मैंने अपना लिया लॉ ऑफ थॉट का लेक्चर। लॉ ऑफ थॉट में मैं आज पढ़ रही हूँ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, जिसके अंदर नर्वस शॉक का पार्ट मैं कर रही थी। लॉ ऑफ थॉट बेसिकली सभी स्टेट में नहीं आता है, बट DJS यूपी इन दोनों में आता है, वो भी मेंस के अंदर। प्रीलिम्स में नहीं आता है आई गेस, जितना मैंने सिलेबस गो थ्रू करा है। सबसे पहले मैं अपना डे में अपने लेक्चर्स ही कंप्लीट करती हूँ जो मेरे रहते हैं कोचिंग के, बिकॉज उससे एक बेनिफिट होता है। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर रिवीजन कर रहे होंगे तो हम अपने नोट्स से ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है अपने नोट्स, क्योंकि लेक्चर्स तो आप बार बार देख नहीं सकते हो। तो मैं आप सभी को एक एडवाइस करूँगी कि आप सभी अपने नोट्स अच्छे से बनाएं और उनको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें। क्योंकि यही हमें प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इन सब में ये सब हमारे काम आएंगे। फिर मेरा लेक्चर आप तक देख ही रहे हो, मुझे जल्दी अपना लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आज टारगेट था 7 to 8 आवर्स का स्टडी, और जो मैंने कंप्लीट भी किया एट द एंड। मैं सभी को ये कहती हूँ कि हमेशा टाइम टेबल मेकिंग करो। टाइम टेबल मेकिंग करने से ना एक बेनिफिट होता है कि आपको ये पता होता है कि इसके बाद मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये मेरी एक स्टडी टिप है आप लोगों को कि सबसे पहले अपने टाइम टेबल बनाएं। और जो मैं इसमें टॉपिक कर रही थी टॉट में रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस करके, फिर उसके अंदर मैं नर्वस शॉक भी कर रही थी। आज मेरा टाइम थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मेरा आज डे ही लेट स्टार्ट हुआ था। मैं आज सुबह लेट उठी, फिर लेट ही डे स्टार्ट होता है। आजकल तो वैसे मैं घर में पढ़ाई करती हूँ, पहले मैं लाइब्रेरी में करती थी, आजकल घर में कर रही हूँ। घर में ये बेनिफिट होता है कि चलो ठीक है, आप जल्दी से उठ के पढ़ने बैठ जाते हो। बाहर आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये देख रहे हो आप, मेरा लेक्चर चल ही रहा है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने लॉ ऑफ थॉट का लेक्चर कंप्लीट हो ही गया था अराउंड। फिर से कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी करी मैंने रिवीजन, थोड़ा सा बुक से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को और अच्छे से क्लियर करा। जो नोट्स हैं मेरे टेक्स्ट बुक से सर अच्छे से पढ़ा, उसको एक बार मेमोराइज़ करा। क्रैमिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है। हम बच्चे थोड़ी हैं जो क्रैमिंग करेंगे, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि आप प्री निकाल सकते हो क्रैमिंग करके, आप मेंस नहीं कर सकते हो। भाई मेरे से तो बिल्कुल नहीं होती है क्रैमिंग, आप लोग करते हो तो एक अलग बात है। फिर मैंने लगाया MCQ लॉ ऑफ थॉट के, कहीं नहीं आते बट अगर कहीं आ जाए तो चलो आप क्वेश्चन तो सॉल्व करवाओगे। और क्वेश्चन लगाने से ना एक बेनिफिट आपको मिलता है कि आप ये देख पाते हो कि जो आपने पढ़ा कि वहाँ तक उसमें आपको कितना क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली थी, सारे MCQs लगाए। नेग्लिजेंस वाला पार्ट मैंने पहले ही कर लिया था। फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट में मैंने किया BNS। मैं BNS और IPC का कंपैरिजन कर रही हूँ आजकल। जैसे आप सभी जानते होंगे, राजस्थान APO का एग्ज़ाम आने वाला है। अभी 3 महीने ही बचे हैं, लेकिन उसमें नोटिफाइड नहीं है कि भाई नया आएगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि जो चेंजमेंट्स हुए हैं वो क्या हैं। तो मैं अपना BNS का लेक्चर ले रही थी। मैं डेली अपने लेक्चर्स कंप्लीट करती हूँ, मैं कभी भी अपने लेक्चर्स नहीं छोड़ती हूँ। कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, फैमिली इमरजेंसी, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ मैं अपने लेक्चर्स पूरे करती हूँ, साथ साथ उनको रिवाइज़ करती हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप लेक्चर्स कर लोगे, नोट्स बना लोगे, रिवाइज़ नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर नहीं हिट कर पाओगे। पेपर हिट करने के लिए आपको रिवीजन करना बहुत मस्ट है। और रिवीजन एक होता है मेंटल रिवीजन, जो मेंटल रिवीजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप सोच रहे हो कि हाँ इसका ये आंसर होगा या ये एलिमेंट इसमें होगा, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में मैं आंसर राइटिंग भी करती रहती हूँ। आप लोग क्या करते हैं मुझे बताना। आंसर राइटिंग करने से ना एक बेनिफिट होता है, आप टीचर्स को बताते रहते हो, आपको अपनी कमियाँ पता चलती रहती है। तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, उसकी आंसर राइटिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए पहले प्रीलिम्स कर लें फिर मेंस कर लें, नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। हमेशा मेंस ओरिएंटेड तैयारी करें। मेंस ओरिएंटेड तैयारी में एक फ़ायदा होता है कि प्री आपका डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस क्रैमिंग अगर आपको करनी है ना, तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जैसे आते हैं, अब यही रेप कौन आईपीसी में रेप कहाँ है और बीएनएस में कहाँ है, तो ये क्रैमिंग वाला पार्ट है, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। फिर आप देख भी रहे हो कि मैं अपने बैरेक्ट को भी अच्छे से रीड कर रही हूँ। सबसे मेन तो बैरेक्ट है प्री के लिए। हाईलाइट करते रहो, लिखते रहो, उससे क्या आपको पता चलता रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये करना है, वो करना है। ऑलमोस्ट अब मेरा हो गया था लेक्चर कंप्लीट। फिर उसके बाद लगाया मैंने मॉक टेस्ट लगा रही हूँ मैं ये उत्कर्ष का। आप भी चाहो तो आप इसके ले सकते हो। इसके जुडिशरी के भी मॉक टेस्ट अच्छे हैं और एपीओ के भी, बट एपीओ का भी मैंने देखे नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एपीओ का ट्राई कर सकते हो अगर आप राजस्थान एपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट से सेल्फ एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्या पढ़ रहे हैं, कितना आ रहा है, तभी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे ना। तो दैट इज़ द मेन थिंग। मेरी एडवाइस है कि भाई एक मॉक टेस्ट पूरे दिन में ज़रूर लगाना चाहिए। मॉक नहीं लगा रहे PYQ तो ज़रूर लगाओ। होप यू लाइक दिस व्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।